अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने कुछ एंगल के हवाले से पढ़ा था, साइन अल्फा प्लस बीटा। उसको जब हम ओपन करते थे तो साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा, और इस तरह के हमने कोई 3-4 फॉर्मूले आगे याद किए थे। उससे अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसे हम यूज़ करके आगे क्वेश्चन को ईजी बनाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी चैप्टर नंबर 10 का हम कुछ 10.1 के बेसिक कंसेप्ट्स उसके बारे में कुछ रिमेंबर कर लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यूज़ होगा इसमें, और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा आगे भी, तकरीबन 11, 12, 13, 14 चैप्टर तक। यहाँ पे देखें स्टेटमेंट है, इफ थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। अगर कोई एंगल थीटा है जो ऐड करते हैं हम किसके साथ, कोई राइट एंगल मीन 90 का कोई एंगल है और उसके साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो अगर ऐड होगा तो हम इस तरह करेंगे, रेशियो चेंज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेंगे टू को रेशियोज एंड वाइस वर्सा। यानी अगर हमारे पास रेशियो मैं कहता हूँ साइन है और यहाँ पे π/2 है, इसके साथ और कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई π/2, 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑड नंबर, तो इसका मतलब ये साइन जो है वो रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट समझने के लिए हम थोड़ा कंसेप्ट इसका देख लेते हैं। वो रेशियो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कास टेन कॉट सीकेंट कोसीकेंट, तो इनका यहाँ पे साइन की को रेशियो में चेंज करेंगे तो साइन को कास में चेंज कर देंगे, इसी तरह टेन को जब को रेशियो में चेंज करेंगे तो कॉट में चेंज कर देंगे, और टेन को कॉट में और कॉट को वापस अगर कॉट का को रेशियो देखें तो हम उससे चेंज करेंगे टेन में, इसी तरह सीकेंट को कोसीकेंट में और कोसीकेंट को हम सीकेंट में चेंज करेंगे। तो ये इट मीन्स कि हमारे पास जब भी हम इस तरह का कोई एंगल आएगा, यानी साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 के साथ 1 है यहाँ, अगर हम 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ऑड नंबर है, तो हम इस यदि थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, π/2 से, तो π/2 के साथ ऑड नंबर है, इट मींस कि ये साइन चेंज हो जाएगा cos में। अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो आप देखें ये वाला 3 जो है ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इट मींस कि हमारे पास साइन जो है वो रेशियो यानी cos में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ एंगल ये वाला थीटा आ जाएगा। अब देखें 3π कहाँ पे आता है एंगल, तो यहाँ पे π/2, यहाँ पे 2 टाइम π/2 और यहाँ पे 3 टाइम π/2 आता है। इससे आगे वाला एंगल यानी उसमें कोई थीटा एंगल ऐड हो रहा है, इट मींस कि यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये वाली चीज बताएगी कि इसमें साइन कौन सा आएगा। तो ये लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन क्या आता है, 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो हम बेसिक कंसेप्ट ये इसमें से ये पढ़ें कि अगर मेरे पास थीटा कोई π/2 के साथ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और π/2 के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो ऑड नंबर है, तो हम उसकी रेशियो को रेशियो में चेंज कर देंगे, मीन के साइन को cos में चेंज कर देंगे, अगर cos है तो साइन में चेंज करेंगे, tan है तो cot में चेंज करेंगे, cot है तो tan में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास को रेशियोज यानी साइन को हम cos में चेंज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक cos की को रेशियो हम साइन को में चेंज करेंगे। तो इसका कंसेप्ट यह है कि जब भी हमारे पास कोई थीटा ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा 90 डिग्री के एंगल के साथ यानी जब भी थीटा ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा 90 डिग्री के साथ और 90 डिग्री के साथ कोई नंबर जो है वो ऑड है,
तो हम उसकी रेशो को रेशो में चेंज कर देंगे, यानी साइन को काज में चेंज कर देंगे। तो अगर हमारे पास इवन नंबर आता है, यानी यहाँ पे आ जाता है 2π/2, 4π/2 या 6π/2, इस फॉर्म में आता है तो हम उससे ना चेंज नहीं करेंगे। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है और उसके साथ 8 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो वाला जो रेशियो है वो को रेशियो में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे हम कुछ मेजर यानी एंगल का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि आपके पास π/2 है और -θ है। देखें आपके पास π/2 जो है वो π/2, यहाँ पे आपका एंगल जो होगा वो π/2 होगा। तो इसमें से कहता है कि ये टोटल 0 से π/2 तक है, इसमें से कोई एंगल हमने माइनस कर दिए तो ये कहीं इसमें लाया करेगा, यानी π/2 में से कुछ हमने माइनस कर दिया तो ये इससे पीछे चला जाएगा एंगल। इट मींस कि 0 और π/2 के दरमियान आ जाएगा। तो ये वाला क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सिमिलरली π/2 + θ, अब उसने कहा है कि हमारे पास कोई एंगल इस तरह का है कि उसमें 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है और हमने इस तरह किया कि ऐड यहाँ 90 और प्लस कर दिए थीटा, तो थीटा मेरे पास यहाँ पे, इसका मतलब ये सेकंड में लाई कर रहा है। इसी तरह पाई मेरे पास बनता है लाइन के ऊपर, यहाँ पे देखें यहाँ पे पाई बनता है, उसमें से माइनस कर दिया थीटा, तो इट मीन्स कि ये इधर लाई कर रहा है। अगर पाई प्लस थीटा, इट मीन्स कि अगर पाई प्लस थीटा के फॉर्म में देखें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक लाइन के ऊपर पाई बनता है एंगल, और यहाँ से आगे प्लस करेंगे थीटा, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। उसके बाद 3π/2 किस जगह पे होता है? 3π/2 यहाँ पे कहता है कि 3π/2 माइनस थीटा। जब 3π/2 माइनस थीटा की बात करेंगे हम, तो देखें 1 यहाँ पे π/2 होता है, इसको मैं यहाँ से फिर आगे 90 हो जाएगा तो π/2 2 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम π/2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3π/2 माइनस थीटा है। इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है, इधर यहाँ ऐसे, तो इसमें से माइनस किया हुआ एंगल थीटा, तो ये इधर कहीं लाई कर रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर इसमें हम कोई चीज ऐड कर देते हैं तो इट मीन्स कि ये हमारे पास 1 2 3 3π/2, और इससे आगे हमने थीटा ऐड किया है तो ये फोर्थ में लाई कर रहा है। इसी तरह 2π, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पाई है, और यहाँ एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल 2π हो जाएगा। 2π में से अगर थीटे को लेस कर माइनस कर दें तो हमारे पास ये एंगल जो लाई करेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 2π + थीटा, 2π + थीटा है और उसमें कोई एंगल हमने ऐड कर दिया 2π। देखिए 2π आपके पास होता है, यहाँ से शुरू होता है एंगल 0 से π/2 यहाँ तक और यहाँ तक, ये पूरा सर्कल बन गया है। और इसमें आगे हमने कोई थीटा ऐड कर दिया है, तो इट मींस के यहाँ पे 2π को हम 360 कह सकते हैं। तो यहाँ से आगे कोई थीटा ऐड किया तो इट मींस कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 में लाया करता है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट जो हम देखेंगे, ये चीज़ें रिमेंबर करेंगे। अगर ये हमें समझ आ गई कंप्लीट तो हम इजीली चैप्टर नंबर 10 और आगे वाले चैप्टर जो है वो काफ़ी हद तक हम इस आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, तो आगे वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकेंगे। अगर आपके पास लिखा हुआ हो π/2 और प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो देखें इसके साथ मल्टीप्लाई क्या चीज़ हो रही है? 1। तो 1 × 1 क्या है? ऑड नंबर। तो हम इस तरह करेंगे कि जो भी यहाँ पे बाहर अगर हमारे पास साइन आ जाता है तो काज में चेंज हो जाएगा। तो इसके कंसेप्ट लेके हम वो वाले फार्मूले बनाएंगे। तो ये फार्मूले देखें, इन फार्मूलाज में हम साइन π/2 माइनस थीटा, अब π/2 इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ऑड नंबर, इट मींस कि साइन काज में चेंज हो जाएगा और थीटा आ जाएगा। देखिए π/2 यानी 90 डिग्री में से कोई थीटा माइनस कर दिया है, तो 90 से माइनस किया है तो ये पीछे रिटर्न आया है, इट मींस कि ये लाई करेगा आपका ये π/2 ये 90 डिग्री, ये इधर कहीं लाई करेगा और यानी पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे देखिए साइन π/2 + थीटा, इट मींस कि यहाँ से हम लेके गए यहाँ तक, इसमें कोई थीटा ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब साइन सेकंड में भी तो पॉजिटिव होता है। सेम कैसे इधर भी cos π/2 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये जो मैंने रिजल्ट लिखे हैं कुछ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड में लाई कर रहा है, ये वाला भी सेकंड में लाई कर रहा है। तो ये रिजल्ट यूज़ करके तो हम ये वाले चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी हमारी। cos पाई बाय 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, tan अपनी कोरेशियो रिकॉर्ड में चेंज हो जाएगा और थीटा आ जाएगा। लाई किस में कर रहा है, अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन tan cot कोसेकेंट सीकेंट और cos ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हम cot थीटा लिखेंगे। अब देखें पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट मींस कि पाई बाय 2 यहां से यहां तक पाई बाय 2 है और यहां ऐड कर दिया थीटा, तो ये लाई कर रहा है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो इट मींस कि यहां पे साइन थीटा ही, ये थीटा ही रहेगा cos थीटा, ये वाला जो इसके साइन है वो कोरेशियो में चेंज हो जाएगा, साइन cos में चेंज हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। लाई किस में कर रहा है, लाई सेकंड में कर रहा है, तो सेकंड में साइन क्या चीज, साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव है। अब cos पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो पाई बाय 2 है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, अपनी कोरेशियो में यानी साइन थीटा में। तो लाई किसमें कर रहा है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये 90 डिग्री से आगे वाला क्वाड्रेंट है, यानी 90 डिग्री के साथ हमने ऐड कर दिया है। तो 90 डिग्री के साथ हमने कोई थीटा अगर ऐड करेंगे तो इट मींस कि वो 90 से आगे 180 के दरमियान आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही आ जाएगी। अब यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस थीटा है, tan cot में चेंज हो जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos के साइन अपोजिट होते हैं, तो ये होता है साइन ओवर cos, तो यहाँ पे नेगेटिव ही आ जाएगा cot। अब यहाँ पे sin पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा को हम अगर 2 पाई बाय 2 लिखें तो देखिए 2 हमारे पास इवन नंबर मल्टीप्लाई है, अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई हो तो साइन ही रहेगा, यानी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा। तो साइन साइन ही आएगा, साथ एंगल आ जाएगा। लाई किस में कर रहा है 2 पाई, यानी ये हमारे पास 180 है, 180 में से पीछे यानी माइनस कर दिया थीटा, तो ये सेकंड में लेकर है, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब सेकंड में cos नेगेटिव होता है और यहाँ पे tan रहेगा तो साथ नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली हमने ये थर्ड में लेकर है, यानी 180 के साथ हमने कोई एंगल जो है ना थीटा ऐड कर दिया है, 180 एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, उससे आगे कोई थीटा हमने क्या किया है कि ऐड किया है, तो 2 पाई 3, यानी ये हमारे पास पाई से आगे जब चले जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। थर्ड में साइन भी नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो tan हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमने इवन और ऑड का ये वाला कांसेप्ट याद रखना है, और ये वाली चीज़ें हमारे आगे जो होंगी वो ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होंगी। ये कंसेप्ट है कि cos के अंदर जब भी माइनस आएगा तो cos उसे ऑब्जर्व कर लेगा, इस माइनस को खत्म कर लेगा। तो यहाँ पे cos माइनस थीटा है तो cos थीटा इक्वल, और secant माइनस थीटा है तो ये बराबर, ये इक्वल होगा हमारे पास secant थीटा के। तो अगर साइन के साथ या बाकी cos और secant के अलावा बाकी जितने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर इनमें थीटा के साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो उनके साथ बाय लिखा जाएगा ऐसे। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इस चैप्टर यानी चैप्टर 10 जो है इसके 10.1 में यूज़ होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं जो सिलेबस में है हमारा 10.1 और क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम 3। स्टूडेंट हमें प्रूव करना है कि हमारे पास गिवन वैल्यू है साइन इंटू 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये उल्टा है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा की। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन
180 डिग्री प्लस अल्फा और साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जब साइन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 290 डिग्री, इसको प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास है साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये किसका मल्टीपल है? 90 डिग्री के साथ 1 मल्टीप्लाई है, तो 1 क्या ऑड नंबर, यानी यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इवन नंबर 90 के साथ मल्टीप्लाई है। पाई बाई 2 और 90 हम एक ही एंगल है हमारे पास, तो जब इवन नंबर हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा तो साइन साइन ही रहेगा, और हमारे पास साथ इसका एंगल क्या है? अल्फा आएगा, ये वाला एंगल। अब लाई किस में कर रहा है ये वाला? आप देखें 180 डिग्री, 180 यहाँ से यहाँ तक बनता है, उसमें हमने कोई अल्फा ऐड कर दिया तो इट मींस कि यहाँ पे लाई कर रहा है थर्ड में, तो थर्ड में हमारे पास साइन जो है वो होता है नेगेटिव। स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो पाई 90 डिग्री यहाँ पे, और 90 डिग्री में से कुछ लेस हो रहा है, मतलब माइनस किया है कोई अल्फा एंगल, तो इट मींस कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट में लाई करेगा तो साइन तो काज में चेंज होगा, किसकी वजह से कि साइन के साथ मल्टीप्लाई ऑड नंबर हो रहा है, तो ये तो काज किस यानी को रेशियो में चेंज हो जाएगा और साथ एंगल आ जाएगा। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना था हमने। आगे हम चलते हैं, बस इसके आगे वाले पार्ट आपने ट्राई करने, वो सेम इसी मेथड से होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 4 का पार्ट 1 करते हैं साथ। स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो हमने प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है? कॉस थीटा के। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो आंसर हमने लाना है कॉस थीटा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसे सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। ये वाली साइड लेता हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देता हूँ। यहाँ से हम साइन को चेक करते हैं। देखें साइन हमारे पास है पाई प्लस थीटा, तो पाई को हम लिख सकते हैं, इसको साइन पाई बाय 2 और साथ 2 लिख सकते हैं। 2 और 2 कैंसिल कर दें तो 12 पाई आ जाता है प्लस थीटा, या दूसरे वाला कंसेप्ट जो मैंने आगे लिखा हुआ है वो वाला कर लें। तो यहाँ पे देखें कि पाई बाय 2 90 डिग्री किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 90 डिग्री मल्टीपल है इसका 2 का, तो 2 हमारे पास इवन नंबर है। इट मीन्स के इवन नंबर आया तो साइन साइन ही रहेगा, और अगर साइन साइन ही है यहाँ पे तो यानी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, थीटा ही आएगा। अब लाई कहाँ पे कर रहा है? 2 टाइम्स पाई है, यानी 2 टाइम्स पाई
और उसके साथ प्लस हो रहा है थीटा, यहाँ पे पाई बाय टू और यहाँ पे कहीं आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। यानी और अगर हम साइन पाई प्लस थीटा इसके स्क्वायर की बात करें तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब टेन को लेके चलते हैं, 10 इंटू 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लाइक कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ से पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। अब यहाँ से आगे जा रहा है, इसके साथ कोई थीटा ऐड हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे लाइक कर रहा है। तो ये किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहली बात ये कि इसके साथ मल्टीपल जो है वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो ये अपनी को रेशो कार्ड में चेंज हो जाएगा। और कार्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो होता है नेगेटिव, तो ये आपके पास इसकी जगह आ जाएगा कार्ड। अब हम कार्ड को लेके चलते हैं, कार्ड 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये देखिए ये वाला लाइक कहाँ कर रहा है, ये लाइक कर रहा है कि 3 पाई बाय 2 यहाँ पे आता है और यहाँ से शुरू होता है, तो इट मीन्स कि ये थीटा इसमें से माइनस हो रहा है, तो यहाँ कहीं लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कार्ड पॉजिटिव होता है और ये अपनी को रेशो में चेंज होगा क्योंकि इसके साथ मल्टीपल क्या 3 है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा थीटा। और अगर इसका स्क्वायर ले लेते हैं हम 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 10 थीटा का स्क्वायर। इसके बाद मेरे पास कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने निकालनी है यहाँ पे, तो कॉस पाई माइनस थीटा, इट मीन्स कि ये लाइक कर रहा है कि इसमें दूसरे क्वाड्रेंट में तो पाई है, तो पाई हमारे पास इसके साथ हम अगर 2 भी बनाएं या वहाँ से कंसेप्ट देख लें ये वाला, तो माइनस थीटा आ जाएगा, तो हमने लिखना है माइनस कॉस थीटा। इनको रेशो में चेंज हुआ क्योंकि पाई है, अगर पाई बाय 2 होता और साथ हमारे पास मल्टीपल होता कुछ ऑड नंबर, तो हम इससे चेंज करते वो रेशो में, लेकिन यहाँ पे हमारे पाई है तो इस पर हम चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है। अब हम कोस सीकेंड की बात करते हैं, तो एक हमारे पास नंबर कोस सीकेंड 2 पाई माइनस थीटा, इट मीन्स कि 2 पाई हमारे पास 1 यहाँ तक 1 पाई है, 2 पाई उसके से हमने थीटा को माइनस कर दिया, तो इस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पहली तो बात 2 पाई ये पाई बाय 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पाई है, तो हम इसे कोस सीकेंड ही रहने देंगे और थीटा आ जाएगा साथ। ये 1 ओवर साइन की इक्वल होता है और साइन अंदर क्या होता है, थर्ड में फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वैल्यूज हैं जो हमने यूज़ करनी है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो मैं लिखता हूँ पुट दीज वैल्यूज इन 1। इक्वेशन 1 देखें, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा 10 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और डिवाइड होगा ये हमारे पास कॉट स्क्वायर पाई 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा और कोस सीकेंड 2 पाई माइनस थीटा। साइन ये फर्स्ट, इसकी जगह हमारे पास साइन स्क्वायर आ जाएगा, 10 की जगह ये वैल्यू माइनस कॉट आ जाएगा। उसके बाद कॉट स्क्वायर की जगह हमारे पास टेन स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर इसकी जगह हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो जब कॉस पाई बाय और इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
और साथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस कोसेकेंड थीटा। ये माइनस और ये माइनस गए, तो अब हम चेंज करते हैं वैल्यूज को। साइन स्क्वायर थीटा ये होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा है, और ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से काटें तो ये और ये इसकी पावर एक गई, cos और cos कैंसिल हो गए, ये साइन की पावर एक और ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये वाला। तो साइन और साइन कैंसिल हो गए, तो आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो देखें cos थीटा आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने यही चीज प्रूव करनी थी, which is equal to right hand side, hence proved। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। आगे वाले ये क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये एज जिस तरह हमने ये वाला किया है इस सेम टू सेम इसी तरह करने, और इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 10.2 के कुछ जो है वो कंसेप्ट वगैरह क्लियर करेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।